अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 24 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद अहमद सईद। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की माशी और ज़राए अबलाग की तरक्की का जो इन्हिसार होता है वो किसी भी रेलवे के सिस्टम यानी कि ट्रेन सिस्टम के ऊपर होता है। ट्रेनें चलती तो हम सब ने देखी है, लेकिन इस ट्रेन को चलाने वाला इस कुर्सी पर बैठने से कबल किन किन मराहिल से गुजरता है वो आज मैं आपको खुद ट्रेन चलाकर दिखाऊंगा भी, और बताएंगे लोगों को, आवाम को, आपको कि किस तरह पाकिस्तान रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेन की ड्राइवर की जो ट्रेनिंग करते हैं। और आज का जो सबसे अहम हमारा पहलू है वो पाकिस्तान रेलवे वाल्टन अकेडमी में वो जदीद सिस्टम है जिससे हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आइए हमारे साथ चलिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पाकिस्तान रेलवे के जदीद इंजन के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान रेलवे के जो ड्राइवर हैं उनको मरहलावार यहां पर ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनको सिखाया जाता है कि किस तरह तेज़ धुंध, आंधी, बारिश और दीगर मराहल के अंदर किस तरह वो ट्रेन ड्राइवर हैं वो अपने आप को, अपने होश व हवास को काबू में रखते हुए उसको स्टेशन को, उस मरहले को, उस पूरे मामलात को वो डील करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो इंस्ट्रक्टर हैं इस पाकिस्तान रेलवे वाल्टन अकेडमी के सीनियर ट्रेन ड्राइवर भी हैं, बात करेंगे। आप बैठे ज़रूर और जिस तरह ऑपरेट किया जाता है वो हमारे नाज़रीन को भी दिखाएं और हमें भी दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान रेलवे का जो इंजन है, ट्रेन का इंजन है, वो किस तरह ऑपरेट किया जाता है और उसमें सेफ्टी के किन किन मराहल होते हैं। जी हाँ जी, देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि जब इंजन ट्रेन के साथ अटैच होता है प्रेशर वगैरह वो जो मेंटेन हो जाते हैं और उसके बाद ड्राइवर जो है वो अपने सिग्नल्स को देख के गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज करके अपने हैंडल्स की पोजीशन को और स्विचेस की पोजीशन को नॉर्मलाइज करके तो स्टार्टिंग विसल देता है। और जब गार्ड जो है वो उसको अलाउ करता है मूव करने के लिए तो फिर वो अपने हैंडल्स को जो है वो नाचअप करता है। ये बताएं, सफर एक आता है कि हर जितनी भी व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, चाहे वो जहाज़ ले लें, फ़ज़ाई चीज़ें ले लें या फिर ले लें गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल, उसमें एक स्टीयरिंग लाजमी होता है, लेकिन ट्रेन का जो इंजन है उसमें कोई स्टीयरिंग नहीं होता। तो इसमें बताएं कि ट्रेन किस तरह फिर पटरी के ऊपर ऑपरेट की जाती है। जी, लोकोमोटिव में जो ट्रेन की डायरेक्शन को मूव करने के लिए किसी किस्म का स्टीयरिंग नहीं होता, ये ऑटो ही जो है ये अपने पटरी के हिसाब से जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल जो है वो करती है। और ये स्टेशन मास्टर और जो हमारे उधर पॉइंट्समैन होते हैं वो ही इसका ट्रैक की मूव जो है वो डायरेक्शन को सेट करते हैं और उसी सेट डायरेक्शन के हिसाब से जो है वो ट्रेन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ये सिस्टम मौजूद है, ये बताएं जो हैंडल्स हैं, ये मुख्तलिफ बटन्स हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं? जी, ये आया कि सेफ्टी पर्पस की वजह से है, ये ट्रेन को रन करने के वाले से? ये दोनों ही इसमें हैं कि ट्रेन को मूव करने के लिए भी हैंडल्स हैं, उसकी डायरेक्शन जैसे कि फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, और उसके अलावा ब्रेक्स जो है वो अप्लाई करने के लिए जो है वो भी हमारे पास हैंडल्स जो है मुख्तलिफ मौजूद है। हाँ जी, तो ज़रा हमें बारी बारी हमारे नाज़रीन को बता दें कौन कौन सा हैंडल है जो कि मेन अहम किरदार अदा करता है किसी भी ट्रेन को चलाने के वाले से। देखें जी, सबसे पहले तो ये जो मैंने हैंडल जो जिसको मैं आगे पीछे कर रहा हूँ ये थ्रॉटल हैंडल कहलाता है कि इसको जैसे जैसे आप नाचअप करते हैं इससे ट्रेन की स्पीड बढ़ती है। और इसके नीचे एक हैंडल है जिसको डायरेक्शनल हैंडल कहते हैं कि अगर आपने फॉरवर्ड चलाना है तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड तो बैकवर्ड। इसी तरीके से ये जो रेड हैंडल है ये जब आपने प्रेशर ब्रेक लगानी हो कि आपका इंजन ट्रेन के साथ लगाओ तो ट्रेन पे भी ब्रेक आएगी, इंजन पे भी आएगी। और उसके ये नीचे जो हैंडल है ये जब अकेला इंजन हो तो उसके साथ इस पर ब्रेक लगाते हैं। और एक और ये हमारे पास ये डायनामिक ब्रेक का है कि ये ख़ास इलेक्ट्रिक ब्रेक है कि जब आपने बगैर ब्रेक प्रेशर ब्रेक इस्तेमाल किए हुए ट्रेन की स्पीड को स्पेशली ग्रेडियंट सेक्शन जो कि डाउन ग्रेड में है वहाँ ये इस्तेमाल करते हैं, कोई ट्रैक्शन मोटरों के ज़रिए ही होती है। ये देखें एक ये रेड लाइट लिटअप हो रही है तो इसको ड्राइवर को जो है इसको साथ के साथ रीसेट करना पड़ता है। ये क्रू अलर्टर है कि अगर ये ड्राइवर जो है इसको नहीं रीसेट करेगा एक विद प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में तो ऑटोमेटिकली पेनल्टी एप्लीकेशन हो जाती है। कि एक अहम चीज़ है क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हादसा होता है कि ट्रेन ड्राइवर सो गया था। अभी आपने ये जो हमें बताया कि एक तकरीबन कितने ड्यूरेशन के बाद, कितने मील के बाद या कितने मिनट के बाद ये ऑप्शन आती है कि ड्राइवर ने लाजमी ये बटन पुश करना होता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेन का इंजन है वो बंद हो जाता है। जी, ये जो क्रू अलर्टर है इसकी इस तरह इसकी टाइमिंग्स है कि अगर ये चाहे आपके 1 मिनट हो जाए
तो तब आपने किसी चीज़ को छेड़ा नहीं तो इसको ये आती है बदर और आपने उसको रीसेट करना होता है, या 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये पहले तय कर ले। तो आपने ये देखें, ये दोबारा लिटअप हुई, मैं इसको साथ फिर रीसेट कर दूंगा, क्योंकि मैंने किसी हैंडल को छेड़ा नहीं। तो ये ऑटोमेटिकली इसने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो है ऑपरेटर जो है वो अलर्ट नहीं है, तो ये बार बार इसको करेगा। अच्छा, अगर सामने से अचानक कोई चीज़ आती है, जैसा कि अनमैन लेवल क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, रिक्शा ड्राइवर होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी आते हैं, तो उनको जान बचाने के लिए क्या हंगामी बुनियादों पर ऐसी ब्रेकें होती हैं ट्रेन के इंजन के, तक फौरी तौर पर ब्रेक लग जाए? देखें, होता है, ब्रेकें ज़रूर हैं इसके अंदर। इसमें एक तो नॉर्मल ब्रेक है, एक एमरजेंसी ब्रेक है। लेकिन चूंकि ट्रेन का एक मोमेंटम है, एमरजेंसी ब्रेक लगाने पे भी वो एक जो है डिस्टेंस कवर करती है, तो वो कम से कम 600 से 700 मीटर का फासला होता है। तो वो एमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए, क्योंकि अगर सडनली व्हील जाम हो जाएंगे तो उसके ड्रेल होने के इम्कान। आपका कहना ये है कि कम से कम 600 से 500 से 600 मीटर तक अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो 500 से 600 मीटर तक ट्रेन जाके फिर रुकेगी? जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है और आपकी ट्रेन का लोड कितना है। इकबाल साहब, अगर तेज़ धुंध आती है, बादल आते हैं, तेज़ बारिश आती है, तो उस वक्त ट्रेन ड्राइवर्स को कौन कौन सी हिदायत होती है कि वो किस हिदायत पर लाजमी अमल दरामद करे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि हम जब उनको यहाँ इस सिमुलेटर पे ट्रेनिंग देते हैं तो उसको ये कहते हैं कि आप बैठें इस तरीके से कि आपकी मैक्सिमम जो अटेंशन है वो सामने हो और आप विजिबिलिटी को देख के जो है वो ब्रेक लगाएं। जैसे ये देखें, हमारा ये एसटी बोर्ड है, ये साइटिंग डिस्टेंस बोर्ड है और ये फुल ब्रेकिंग डिस्टेंस के ऊपर आया हुआ है और उसमें मुझे सिग्नल नज़र आ रहा है कि ये येलो है, तो मैंने अपनी ब्रेक ट्रेन की स्पीड पे ये अप्लाई की ताकि आगे देखें। ये फॉगी वेदर है, हमारी विजिबिलिटी बिल्कुल ही पुअर है, तो मैं उस सिग्नल के स्पेक्ट को देख के मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी। चूँकि ये यूजुअल जो डिस्टेंस है वहाँ पे मुझे ट्रैक या सिग्नल नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने अपनी ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल कर लिया है कि अगर मेरा जो सिग्नल है वो डेंजर हो तो मैं आराम से गाड़ी रोक सकूं। और इसी तरीके से ट्रैक के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई गाड़ी, कोई और चीज़ ऐसी, तो तब भी मैं जो है वो हादसे से बच सकूं। अच्छा, बिल्कुल, ये तो आपने जो बात की काफ़ी तजर्बे की बात भी है। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि एक ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए जो एक आम शख्स है उसे भर्ती से लेकर ट्रेन ड्राइवर बनने तक कितना अरसा लगता है और किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है उनको? देखें, एक तो ये है कि सबसे पहले उसकी एक बुनियादी तालीम है, वो जब वो बुनियादी तालीम का क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरता है, फिर ज़ाहिर बात है उसकी फिर एक मेडिकल फिटनेस है जो कि A1 जो है उसकी आई साइड और बाकी भी फिज़िकल फिटनेस होनी चाहिए। उसके बाद वो मुख्तलिफ डिवीज़न वाइज जो है वो इसकी रिक्रूटमेंट होती है और वो फिर डिवीज़न्स जो है वो वाल्टन को डायरेक्ट कर देती हैं वो स्टूडेंट्स को। तो हम जो है वो उसको मुख्तलिफ मराहिल में जो है वो पहले वो असिस्टेंट ड्राइवर आता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 साल का पीरियड जो है वो फुल ड्राइवर बनने में रिक्वायर्ड है। आखिर में ये बता दें कि ये जो 3D हम ये रूम में मौजूद हैं, तो जो कि पूरा समा पेश कर रहा है कि इंजन का, तो ये जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान रेलवे ने कब और कहाँ से हासिल की और इसके आने के बाद जो सेफ्टी के पॉइंट्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान रेलवे ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की हैं? जी, ये अब 75 लोकोमोटिव्स का एक प्रोजेक्ट था जो कि GE कंपनी से पाकिस्तान रेलवेज़ ने ये लिए थे लोकोमोटिव। उसमें ये 2018 में, अप्रैल 2018 में ये ट्रेन सिमुलेटर भी जो है उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था और वो हमारे पास यहाँ इंस्टॉल हुआ। उससे ये हमें जो है ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशन में ट्रेन चलाने के जो परफेक्ट तरीके हैं वो ड्राइवर को सिखाते हैं और ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिचुएशन दरपेश हो जाती हैं, जो ट्रैक का टूट जाना, इसी तरीके से जो हमारे पास स्पीड रिस्ट्रिक्शन या ऑपरेशनल जो फॉल्ट्स आते हैं उसकी हैंडलिंग, तो ये सारी जो प्रैक्टिकली हम उनको इस पर ट्रेनिंग देते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे वाल्टन अकेडमी जो है वो सेफ्टी के मामले में ट्रेन ड्राइवरों को ट्रेनिंग के हवाले से अपनी जिम्मेदारी तो बहुत अहसन तरीके से अंजाम दे रही है। एक ट्रेन ड्राइवर जो है उसके पीछे सैकड़ों ज़िंदगियाँ होती हैं, तो उन सैकड़ों ज़िंदगियों को किस तरह बचाना है, किस तरह बाहिफाजत उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है, उसका जो अहम किरदार है वो ट्रेन ड्राइवर का होता है। तो उसकी जो ट्रेनिंग के हवाले से किसी किस्म की कोताही है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही कि किस तरह पाकिस्तान रेलवे जो है वो सेफ्टी के हवाले से काम कर रहा है और साथ साथ इसके जो इंजन है वो किस तरह ऑपरेट किया जाता है।